गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसके फंक्शन की। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क की हमने बात की। एपिडर्मिस के बारे में हमने देखा कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से प्रेजेंट है और वो प्लांट के कौन कौन से हिस्से में प्रेजेंट है। आज हम बात करेंगे उसके फंक्शन की। फंक्शन की हम जब बात करें तो देखो क्या कहता है ये। सबसे पहले इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्योंकि एपिडर्मिस है, आउटर कवरिंग है, सभी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो लीफ है, स्टेम है या हम कहीं रूट है, तो वहां उसे क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिस। अभी एक चीज़ की हमने बात की, जो क्यूटिकल होता है वो थिकर होता है वहाँ पे। ड्राई हैबिटेट की बात करें, ऐसा हैबिटेट, ऐसी जगह जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ एपिडर्मिस जो होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, उसके ऊपर जो क्यूटिकल होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ताकि पानी जो है प्लांट की बॉडी से कम बाहर आए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पानी की कमी है। फिर कहते हैं इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। अगर वो थिक है, क्यूटिकल मोटी है, तो ऑलरेडी क्या होगा, वाटर लॉस नहीं होने देगी, पानी कम बाहर जाएगा। एपिडर्मल सेल्स सीक्रेट वैक्सी सिक्रेशन, जिसे हम क्यूटिकल ही बोलते हैं, कि एपिडर्मिस जो लेयर होती है, देखो ये एपिडर्मिस लेयर क्या करती है, यहाँ पे एक क्यूटिकल एक सिक्रीशन ये सिक्रेट आउट करती है, एक सब्सटेंस को सिक्रेट आउट करती है, जिससे फॉर्मेशन होती है यहाँ पे क्यूटिकल लेयर की, और वो उसे क्या करती है, वाटर लॉस को क्या करती है, वहाँ पे प्रिवेंट कर देती है। तो एपिडर्मल सेल्स एक वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रेट आउट करती है, दैट इज क्यूटिकल लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आगे कहता है वाटर सिक्रीशन प्रिवेंट्स, क्या क्या वहाँ पे उस प्रिवेंट करता है, वो किस किस चीज़ से बचाता है, वाटर लॉस नहीं होने देता, इंजरी कोई भी हम बात करें कि किसी भी तरीके की अगर वहाँ पे इंजरी हो रही है या हम कहें कोई सेल्स डेड हो गई है तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है। फंगी इन्फेक्शंस, आउटर एनवायरनमेंट में से किसी भी हार्मफुल पैथोजेंस को अंदर एंट्री नहीं करने देता है, क्योंकि क्यूटिकल लेयर की अगर हम बात करें दैट इज इम्परवियस, कि वो अपने में से किसी को भी पास नहीं होने देती। तो अगर एनवायरनमेंट में हम बात करें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, जो कि उस प्लांट की बॉडी के अंदर एंट्री करके क्या कर सकते हैं, उसे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो उसे क्या करता है, उससे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो यही काम होगा, ठीक है। क्यूटिकल जो है वो डेजर्ट प्लांट के अंदर थिक लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो अभी मैंने बताया। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो कुछ और फंक्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, इस एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, भाई पैरेन्काइमा है या इसके साथ कुछ कॉलनकाइमा जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, जाइलम और फ्लोएम तक क्या करती है, यहाँ से जो वाटर आ रहा है या यहाँ से जो फूड आ रहा है, अगर रूट में प्रेजेंट है तो रूट्स क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर वहाँ से आ रहा है। अगर लीव्स के अंदर प्रेजेंट है तो फूड ट्रांसपोर्ट होता हुआ है, तो फूड यहाँ से आता है, कहाँ पहुँचता है, फ्लोएम के पास पहुँचता है, ठीक है, और फिर ये क्या करती है, वहाँ पे उनको आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। यहाँ देखो ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है स्टोमेटा, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस लेयर होती है, इन्हीं के अंदर ही टिनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम और फ्लोएम का भी एक पैटर्न होता है प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने का। डिफरेंट टाइप से जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखो जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर ये हमने यहाँ पर ये बनाया, हमारा बंडल शीथ सेल, एक पेरीसाइकिल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है कुछ के अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऑल्टरनेट पोजीशन पे कैसे, कि एक बार जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, अल्टरनेट वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। इन जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इनका बेसिकली क्या होता है, एक नंबर भी होता है। जैसे हम बात करें कि कुछ प्लांट्स के अंदर इनका नंबर है 4 to 6 या कुछ प्लांट्स के अंदर है 3 to 1, कि कुछ के अंदर तो ये कम होते हैं, कुछ के अंदर ये ज़्यादा होते हैं, इनका बेसिकली नंबर भी अलग अलग होता है।
एक तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है और एक अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जिसके अंदर जाइलम और जो फ्लोएम है वो एक ही एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सर्कल हमें दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ देखो कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम है, एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होने के कारण कि जाइलम आगे है, यहाँ पे फ्लोएम बंडल शीथ शेल के पास यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके से क्या होते हैं, एक ही एक्सिस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन वेस्कुलर बंडल्स का या हम कहें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है कि उस प्लांट के अंदर वो किस तरीके से प्रेजेंट है। अलग अलग होता है, मोनोकोट में अलग होता है, डाइकोट के अंदर अलग होता है। इस तरीके से इनका नंबर भी वेरी करता है कि किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस। इसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर ये जो स्टोमेटा आती है इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टोमेटा होते क्या हैं, दीज आर द टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं जो कि आउटर कवरिंग एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं, इन लीव्स, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं स्टोमेटा की उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर। या हमारी जो स्टेम है, अगर वो स्टेम ग्रीनी स्टेम है तो उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, यहाँ दो टाइप के स्टोमेटा की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बात करें तो दैट इज ओपन स्टोमेटा, ये तो कैसे हैं, ओपन है। एंड दीज आर द क्लोज्ड स्टोमेटा, ये कैसे हैं, क्लोज्ड हैं। कैसे बने हुए होते हैं, देखो इनके अंदर दो बीन शेप कैसी होती है, सेल प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, बीन शेप होती है। बीन्स जो हम खाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जैसे राजमा हम देखते हैं, या जो बीन्स हो गए, सेम के बीज जो होते हैं, उन्हें अगर हम देखें तो उसके जैसी इसकी कुछ शेप होती है यहाँ पे। ठीक है, और इनकी हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ये और एक ये दो गार्ड सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दो गार्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं एक स्टोमेटा के अंदर। इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ कुछ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ये बीच में इनका न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। गार्ड सेल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये देखो है तो एक सेल ही, यहाँ वैक्यूल भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, एंड ग्रीन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक सेल है, इसके अंदर ये आपकी ये सारी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जब ये ओपन कंडीशन में होता है तो यहाँ पे हमें एक इस तरीके की स्ट्रक्चर नज़र आती है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। कि स्टोमेटा जब ओपन होता है तो यहाँ पे एक पोर शेप स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, एक छिद्र आ जाता है यहाँ पे, और इसी पोर में से वाटर और जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है यहाँ पे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की हम बात करें, वही सेल है, सेम शेप भी वही है, बस ये क्लोज्ड कंडीशन में होने के कारण यहाँ पर स्टोमेटल पोर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, स्टोमेटल पोर यहाँ पे क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। कैसे वर्क करते हैं ये देखो, किस तरीके से ये काम करेंगे भाई। अगर हम मेन इसके फंक्शन जाने तो दो फंक्शन है। इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और नाइट टाइम में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, गैसेस एक्सचेंज। दूसरा है हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एक्सेस अमाउंट का जो वाटर होता है वो बाहर निकाल देते हैं। दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन को ये करेंगे कैसे, देखो जहाँ ये प्रेजेंट है एपिडर्मल सेल में, उसके आसपास हमने पैरेन्काइमा की बात की, पैलिसेड लेयर हमने पढ़ी है, तो वहाँ से जो वाटर है, एक्सेस अमाउंट का जो वाटर है प्लांट की बॉडी में, वो एंट्री करेगा सबसे पहले इनमें सब्सिडरी सेल्स में। सब्सिडरी सेल्स के अंदर वो एंट्री करता है। सब्सिडरी सेल्स उस वाटर को कहाँ भेज देती है, गार्ड सेल्स के अंदर भेज देती हैं। अब ये गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर फिल होता जाएगा, पानी जब भरता जाएगा तो दे बिकम फ्लैसिड्स, ये क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। बिल्कुल फूलने के कारण अब यहाँ बिल्कुल पानी भर चुका है। अब वो पानी क्या करेगा, इस गार्ड सेल की आउटर कवरिंग के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। भाई आगे से आता जा रहा है, उसको जगह चाहिए। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बनाएं तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है।
यहाँ जब पानी भर गया तो वो पानी क्या करेगा, इस वॉल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। और प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण वो जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेच हो गए हैं, पानी भर गया उसके अंदर, स्ट्रेच हो गए, स्ट्रेच होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ओपन होते ही वो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। और जैसे ही पानी यहाँ से बाहर निकला तो ये जो गार्ड सेल्स हैं इन पे प्रेशर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये वापस से क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। पहले ये स्ट्रेच हो गई थी पानी डलने पर, अब ये वापस से लूज हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी तो ये वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगी कि ये क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। फिर दोबारा जब क्या होगा, एक्सेस अमाउंट का वाटर होगा, फिर वो एंट्री करेगा यहाँ से, फिर ये वापस से फ्लैसिड्स होंगी, स्ट्रेच होंगी, स्ट्रेच होंगी तो ये ओपन हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब ये ओपन और क्लोज होती हैं तो इसमें से वाटर और गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। अगर हम यहाँ पे किसी लीफ के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो हमें किस तरीके से नज़र आते हैं, देखो ये स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, इसके अंदर ये साइड में क्या है, हमारी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इन सेल्स के बीच में इस तरीके से टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से देखो गैसेस एक्सचेंज भी कर रहा है और वाटर को भी यहाँ से बाहर निकाल रहा है, गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है और वाटर को भी बाहर निकाल रहा है, वापस से बंद हो रहा है और खुल रहा है, जिसकी हेल्प से ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट्स। एपिडर्मिस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर ग्रीनी स्टेम है तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, मेनली ये दो फंक्शंस होते हैं, हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन। कैसे करते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ओपन कब होंगे, जब उसके ऊपर कोई भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा और सेल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगी, स्ट्रेच होते ही वो ओपन हो जाएंगी, फिर वापस से वो लूज पड़ जाती हैं तो फिर वो वापस से अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाती है और वो क्लोज हो जाती हैं। तो ये भी स्टोमेटा किसका हिस्सा है, हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज कॉर्क। दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू की हमने बात की है, फर्स्ट वन इज एपिडर्मल, एपिडर्मिस लेयर की हमने बात की, सेकंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इज कॉर्क। कॉर्क की हम बात करते हैं तो प्लांट जो वुडी स्टेम होती है, उस वुडी स्टेम की जो आउटर कवरिंग है वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे करती है, देखो सबसे पहले अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है कि उसके आउटसाइड द स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होती है, डेड होती हैं, इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। बेसिकली जब हमने स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू पढ़ा तो हमने कहा था कि ये बार्क ऑफ ट्री के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये यहाँ पर वही सेल्स प्रेजेंट होती है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही यहाँ पे होता है। और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कैसा होता है, उसकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं, तो यहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल, इंटरसेलुलर स्पेस उसमें एब्सेंट नहीं होता। बेसिकली हम यहाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ये किसके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ही हमारे यहाँ कॉर्क के अंदर प्रेजेंट होता है। वॉल्स हैव सुबेरिन, सुबेरिन इज अ वैक्सी सब्सटेंस जो कि अपने में से गैसेस एक्सचेंज नहीं होने देता या वाटर को ट्रांसपोर्ट वो नहीं होने देता, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होने के कारण सेल वॉल थिक होती है, इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। अकेरेंस कहाँ कहाँ होता है, इन मैच्योर रूट्स एंड शूट्स। रूट जो है, जो जड़ें जो होती हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है, प्रॉपरली क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो वहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करें ना, अगर हम किसी छोटे से प्लांट को अगर हम निकाल के देखें, उसकी जो रूट मिलेगी उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं इजीली, बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट होता है। लेकिन अगर आप बात करो किसी भी बड़े प्लांट की, ट्री की जब आप बात करते हो, ट्री की जब आप रूट्स को देखो तो वो पहली बात तो वो निकलेगा ही नहीं मिट्टी में से, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल जम जाती हैं वहाँ पे, और वो भी अगर आप देखो तो उसे आप बैंड डाउन करके आप तोड़ नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। या आप देखो जैसे अगर आप बैनियन ट्री की बात करते हो, बैनियन ट्री क्या होता है, बरगद का पेड़, उसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो स्टेम से भी अराइज हो रही होती है, नीचे लटकी होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो भी एक तरीके की रूट है। अगर आप उसे देखोगे तो वो भी बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैच्योर होने के बाद वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है रूट भी। और शूट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो वुडी स्टेम जब आ जाती है, ट्री के अंदर जो स्टेम है
जो हमने बात की ना, गर्थ जब उसकी बढ़ती है, मोटाई जब बढ़ती है, उसके ऊपर क्या आ जाती है, हार्ड इस तरीके की कवरिंग आ जाती है, इस तरीके की, तो वहाँ पर शूट के अंदर भी वो प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या, इट गिव्स अ प्रोटीन, सुबेरिन रेगुलेट गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज। ये कैसे काम करता है देखो, अगर इसकी हम बेसिकली स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, आउटर बार्क। अगर इसको भी उतार दिया जाए, एक तरीके का छिलका सा होता है, उसको जब आप उतार के देखो तो प्लेन रीजन आता है। कुछ प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कि जिसके उतरे हुए होते हैं ऑलरेडी, और बिल्कुल प्लेन रीजन हमें दिखाई दे रहा होता है ना। तो ये तो हमारी क्या हो गई, आउटर बार्क हो गई। अगर इसको उतार दिया जाए तो अंदर वाला जो हिस्सा है ये हमारा बिल्कुल प्लेन होता है। इसे हम बार्क, जो हम कहते हैं ना छाल, जिसको हम बोलते हैं पेड़ की छाल, ये वो हो गई। फिर हम जब अंदर चलते हैं तो ये हमारा कॉर्क वाला हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। किसी भी अगर स्टेम को, वुडी स्टेम को हम कट करें तो ऊपर से हमें कुछ इस तरीके का रीजन दिखाई देता है। अगर उसको बीच में से कट कर दिया जाए तो क्या क्या है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। प्लांट में हम दो टाइप की ग्रोथ पढ़ते हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कब होती है, जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है या जो स्टेम है वो ग्रीनी स्टेम है। उसके बाद जब उसकी गर्थ बढ़ती है, पेड़ की जब मोटाई बढ़ती है, तो दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे यहाँ पे कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इनके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल या जो भी मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सैप वुड। वुड क्योंकि वो एक हार्ड लकड़ी है, सैप जो उसके अंदर मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो पिथ, एक चीज़ अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इसके अंदर यहाँ हम सेंटर के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना तो यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर पिथ प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वही पिथ है यहाँ पे जिसके अंदर आपके यहाँ पे क्या आएंगे, वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये यहाँ पर आता है। इसके बाद ये आपके वुड के रीज़न ही दिखा रखे हैं कि पहले तो वो स्टेम जो है वो इतनी मोटी थी, धीरे धीरे ये उसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ बढ़ती गई, यहाँ से यहाँ बढ़ी तो उसने उसको नाम दे दिया, जैसे अर्ली वुड दे दिया, लेट वुड दे दिया, या उसने ग्रोथ रिंग वहाँ पर दे दिया। अर्ली वुड जिसकी फॉर्मेशन पहले हो रही है, देन लेट वुड जो कि बाद में उसकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये वुडी रीजन यहाँ पर बढ़ रहा है। रे की यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, उसको वो नाम दे रहा है। तो कॉर्क जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास सारी डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो डेड सेल्स सुबेरिन से कवर होती हैं। वो अपने में से किसी भी इन्फेक्टिशियस एजेंट्स को अंदर नहीं जाने देती, कि किसी भी बैक्टीरिया को, वायरस को, या जो फंजाई होती है, फंगल इन्फेक्शन, उसे नहीं होने देती। तो वो उसे इनर पार्ट को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। या बाहर आउटर एनवायरनमेंट के अंदर चाहे टेम्परेचर हाई हो, चाहे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉर्क के फंक्शन होते हैं। तो दो टाइप के बेसिकली हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गए, एपिडर्मल टिश्यू हो गए और एक हमारा कॉर्क हो गया, ठीक है। तो प्लांट वाला जो सेक्शन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर किस टाइप के टिश्यू होते हैं, कैसी उनकी शेप होती है और उसका काम क्या होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, डिफरेंट टिश्यू होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, किस किस जगह पर कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।